देखो, पेरीमीटर एरिया 6 और 7 दोनों के लिए सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर बताए। अब एरिया, तो एरिया में 6 क्लास दो ही से पढ़ना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। बस दो ही फॉर्मूला एरिया में पढ़ना है। अब एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट, पापा कहे कि बेटा एरिया खरीद के ले आओ, पैसा देते हैं, तो उसको मैथ में यूनिट कहा जाता है। तो एरिया खरीदना है यानी यूनिट, तो स्क्वायर होता है। तो एरिया में डायमेंशन क्या हुआ? लेंथ, ब्रेथ, साइड। तो एरिया खरीदना है तो दो डायमेंशन का यूनिट होगा, वही एरिया का यूनिट हुआ। पापा कहे कि बेटा सेंटीमीटर में एरिया खरीद के ले आओ, तो क्या बोलोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में खरीद के ले आओ। अब पापा डायमेंशन बोल रहे हैं मीटर, खरीदना है एरिया, खरीद के ले आएंगे किस में? मीटर स्क्वायर। ये एरिया का मेन पॉइंट हुआ। अब आपको लेंथ दिया 3 मीटर, ब्रेथ दिया 2 मीटर, पार्क बोला रेक्टेंगल हुआ, कारपेट बोला क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ। ये दे दिया और आपसे कहा कि आप कॉस्ट फाइंड करो। कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन, तो कहीं क्वेश्चन में ये तो नहीं लिख रहा है कि एरिया फाइंड करो, कहीं नहीं लिखा। तो कॉस्ट है, कॉस्ट में जैसे हम देख लिए मीटर स्क्वायर, इट मीन्स क्वेश्चन में कहे अथवा न कहे हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, 3 इंटू 2, ये क्या हुआ? 6 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाले। अब कॉस्ट निकालना है, तो एक का कॉस्ट है कितना? 50। एक का, एक से ज्यादा का कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 50 इंटू 6। ये एरिया का क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया का वैल्यू दिया, एरिया का वैल्यू जैसे दे दिया, क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड करना रहे, हम रूल क्या यूज करेंगे? उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, और एक नया का वैल्यू खुद हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में दिया कि एक फील्ड है, तो फील्ड मीन्स क्या हुआ? रेक्टेंगल। इस फील्ड है, इस फील्ड का लेंथ बोला 10 मीटर और एरिया दे दिया 100 मीटर स्क्वायर। फाइंड ब्रेथ, फाइंड ब्रेथ। क्वेश्चन में क्या दिया? एरिया दिया। तो क्वेश्चन में एरिया दिया तो एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल है तो इसका फॉर्मूला L इंटू बी इज इक्वल टू 100। लेंथ का वैल्यू 10 इंटू बी नहीं मालूम है,
b का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हुआ, डिवाइड, b इज इक्वल टू 100/10। एरिया का वैल्यू दिया, उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू इतना क्या है लिख दिए, गिवन वैल्यू। और जैसे फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें जो अननोन टर्म है, जिसका वैल्यू पता नहीं है, हम अपने मन से उसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और तब क्वेश्चन के पास जाएंगे कि भाई क्वेश्चन फाइनली क्या मांग रहा है, उसका आंसर आप क्या है खुद दे दोगे। अब एरिया में क्वेश्चन आपसे कहा एक रूम है, रूम का लेंथ दिया 20 मीटर, ब्रेथ दिया 5 मीटर। इस रूम में आपको कहा कि टाइल्स, तो देखो रूम है तो रूम तो रेक्टेंगल हो गया, ये तो मालूम है। अब टाइल्स है तो टाइल्स दो शेप का होता है, रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर भी होता है, दोनों होता है। तो क्वेश्चन में आपसे टाइल्स दिया, तो टाइल्स दिया 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो टाइल्स का जैसे ही आपका ये वैल्यू दिया, यानी ये लेंथ हुआ, ये क्या हुआ, ब्रेथ हुआ। इट मीन्स कि रूम भी मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, उसमें टाइल्स बिछाना है, वो भी क्या है, रेक्टेंगल। तो कहेगा हाउ मेनी टाइल्स बी फ्लोड इन दिस रूम, इस रूम में कितना टाइल्स हम बिछा देंगे। तो जनरल रूल क्या हुआ, जिसका नंबर फाइंड करना है उसका एरिया इंटू एक्स इज इक्वल टू अदर का एरिया। तो क्वेश्चन में आपको कहता है टाइल्स का नंबर, तो एरिया ऑफ टाइल्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। अब दोनों ही मेरा शेप क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब इसका एरिया ऑफ टाइल्स L इंटू बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम L इंटू बी। तो रूम का लेंथ है 20, ब्रेथ क्या है 5, एक्स का वैल्यू फाइंड किए, ये मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या हुआ, डिवाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेंज करेगा, रूम का लेंथ ब्रेथ आपको दिया और कहा कि जो टाइल्स है, टाइल्स, ये टाइल्स स्क्वायर शेप का है। टाइल्स क्या है, स्क्वायर शेप का है। और इसका साइड, साइड दिया 5 सेंटीमीटर। और तब कहता है कि टाइल्स का नंबर फाइंड करो। तो पूरा मेंसुरेशन का रूल कहता है कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये मीटर में है, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो नंबर जब भी फाइंड करना है और आप देखोगे कि यूनिट अलग अलग रहे, तो उस कंडीशन में अपने मन से बड़े यूनिट को छोटा में चेंज करोगे, बड़े यूनिट को छोटा में चेंज करोगे। तो देखो यहां सेंटीमीटर ही छोटा है, मीटर क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले यूनिट अलग अलग है, नंबर फाइंड करना है, तो बड़े यूनिट को हम क्या है, छोटा में चेंज करें। तो यहां चेंज किए,
5 इंटू 100 सेंटीमीटर। फिर ये है, इसको भी चेंज किए, 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, यूनिट सेम कर लिए। अब हमको निकालना है नंबर किसका, टाइल्स का। तो एरिया ऑफ टाइल्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। अब टाइल्स है, स्क्वायर शेप में है, तो इसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड इंटू एक्स इज इक्वल टू रूम का एरिया L इंटू बी। अब वैल्यू पुट के साइड, तो स्क्वायर का साइड क्या है, 5 इंटू 5 इंटू एक्स, लेंथ तो 20 इंटू 100 2000 इंटू ब्रेथ 500। एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड 2500 बाई 5 इंटू 5। इसको कैंसिल कर देंगे, उतना ही स्क्वायर टाइल्स रूम में क्या है, फ्लोरिंग।